नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर आज प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसे मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी कंचन यादव और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी फरीदा सलमानी व भारत महापरिवार पार्टी के प्रत्याशी अमीश देव गुप्ता व दलीय प्रत्याशी आर्मी रिटायर्ड कृष्ण कुमार दुबे ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताओं को बताया है। उन्होंने कहा है कि हर प्रकार के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आगे देखिए। नाम फरीद सलमानी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा हमने अपने पर्चे को आज दाखिल किया है एक सेट में। और हमारे मुद्दे जो हैं शोषित समाज को, जो उनकी व्यवस्थाएं खराब हो गई पिछले कई वर्षों से, और संविधान को जो लोग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, संशोधन करने की बात कर रहे हैं। यदि अगर देश में संविधान नहीं रहा तो बहुत सारी व्यवस्थाएं देश की ख़राब हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा ख़राब होंगी। इसीलिए हम लोगों का सबसे मूल उद्देश्य कि हमारा जो इस देश का शोषित समाज है उसकी रक्षा और सुरक्षा, ये बहुजन मुक्ति पार्टी की जिम्मेदारी है। और हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के लोकसभा प्रभारी आदरणीय रामधारी दिनकर जी, पाल जी, हमारे रविंदर साहब, हमारी शोभा मैम और हमारे बहुजन मुक्ति मोर्चा के सारे पदाधिकारी हमारे साथ इस नामांकन में बाहर भी मौजूद हैं। और हम लोग मजबूती से इस लोकसभा में काम करेंगे और चुनाव जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लड़ाई अगर सही आप पूछो तो हमारी लड़ाई हमारे उस शोषित समाज से है कि जिस समाज को राजनीतिक दल ने हैंग कर रखा है। हमारा जो समाज है SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज, जिसकी व्यवस्थाएं पूरे देश में चरमरा चुकी हैं। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन हम अपने समाज के, अपने भाइयों के बीच में जाके और अपनी पार्टी से उनको जोड़ना चाहते हैं। और इस देश में संविधान को जिस तरीके पूर्व में पालन होता था उस तरीके हम लोग पालन चाहते हैं। ऐसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि जनता जो जिस जाल में जनता फंस चुकी है कई वर्षों से, अब जनता को उस जाल से बाहर निकलना होगा। अन्यथा ये शोषित समाज एक गहरे खाई में जा रहा है जो कभी वापस नहीं आएगा। और ये जनता भी सारी चीज़ों को बखूबी समझती है। समय आने पर जनता उत्तर देगी। प्रस्ताव हमारे 10 हैं। आपके चैनल, आप सबको पहले मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है कृष्ण कुमार दुबे। मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और सेना से रिटायर्ड होने के नाते मुझे प्रभु ने आदेश दिया कि आप मैदान में कूदिए, मतलब देश की सेवा करके आए, जनता की सेवा करने के लिए मैदान में जाइए। तो मैं उसी प्रभु के आदेश पे ही मैं चलना शुरू किया हूँ। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए आ रहा हूँ कि भाई पार्टी में सबको जगह नहीं मिलती और हो सकता मुझे भी ना मिलती, तो मैं इतना तो बस्ता उठाना मेरे बस से बाहर है। ठीक है, इसलिए मैं जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सेट में। क्या मुद्दा है आप? मुद्दा मेरा ये है कि मैं देश की सेवा करके आया हूँ, तो जनता की सेवा करना मेरी मुद्दा है। ठीक है, उनके बारे में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, उनका बोलना, रूहानी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद महंगाई पे कंट्रोल करना। हमें जो है जितना भी जहाँ भी बात करना होगा उसके लिए हम जनता से क्या जैसे मेरी अपेक्षा ये, भाई सबको मौका दिया उन्होंने, हमें भी एक बार फौजी आदमी जो रिटायर्ड होकर आया उनकी सेवा करना चाहता उसको मौका दिया। नाम है मेरा कृष्ण कुमार दुबे। हम मौलिक अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कंचन यादव मेरा नाम है और हमने एक सेट में आज पर्चा या नामांकन किया है। 10 प्रस्तावक हमारे आ रहे हैं। प्राथमिकता अच्छी ही रहती है। देखिए कैसे क्या है, क्या मुद्दा रहेगा? राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी है, जो लोगों को, जनता को राष्ट्रीय आय हमको दिलाना है। राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी और शिक्षा, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, ये हमारी मुद्दे हैं। संविधान मिटाने की बात करते हैं अदर पार्टी, हम संविधान को लागू करने की बात करते हैं। संविधान को हम अपने मिटने नहीं देंगे, उसको लागू कराएंगे। अब जनता का समर्थन तो मिल ही रहा है, अच्छा मिल रहा है। अब देखिए क्या होता है। फैजाबाद की जनता से यही अपील करूंगी कि हमारे राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी के लिए हमारा साथ दे। मैं अपनी लोकसभा फैजाबाद चौन की जनता से मैं अपील करती हूँ। मैं भारत महापरिवार पार्टी से हूँ और एक ही सेट में हमने नामांकन किया है आज।
और हमारा जो मुद्दा है वो हमने देश और जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर के पूरा एक समाधान बनाया है। देश की सेवा सुरक्षा व्यवस्था तंत्र के संचालन की पूरी एक प्रणाली ही बनाया है, जिससे व्यक्ति का समय और धन कैसे बचे और देश की जनता जो है सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने से उसको मुक्ति मिले, पूरी इसकी प्रणाली है। साथ ही साथ मैंने अयोध्या को पुनः भारत की राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। दूसरा, ये अवध प्रांत बने और उत्तर पश्चिमी भाग को ब्रज प्रांत बनाया जाए और उत्तर पूर्व भाग को अवध प्रांत बनाया जाए, ये हमारा मुद्दा है। साथ ही साथ हम राष्ट्रीय गौ माता के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं कि गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी प्रणाली हमने तैयार की, जैसे ईवीएम को लेकर के आज मुद्दा चल रहा है। हमने लाइव ईवीएम ऐप वोटिंग प्रणाली बनाया है, जिसके आने के बाद मतदान और मतगणना एक साथ कराया जा सकता है। फर्जी मतदाता और मतदान का पूर्णतः अंत होगा। जो राइट टू रिकॉल की बात की जाती है, वो राइट टू रिकॉल आप केवल इसी प्रणाली से संभव किया जा सकता है। साथ ही साथ मैंने सिमुलेटर प्रणाली समाधान तैयार किया है, जहाँ पे वहाँ लाइसेंस का पूरा एक सिस्टम तैयार हुआ है और जिसके आने के बाद किसी व्यक्ति को सरकारी दफ्तर में तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो यातायात जैसी समस्याओं पर इतना बजट सरकार खर्च करती है और लोग आज भी भ्रष्टाचार के कहीं न कहीं शिकार होते हैं एक लाइसेंस बनवाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों से उनको मुक्ति मिलेगी। पूरी इसकी पूरी प्रणाली बनी है। हमारा मुद्दा ये भी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य देश के अंदर फ्री होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। ये चूँकि ये आधार है, बुनियादी आधार है, जिससे व्यक्ति सशक्त होगा और जब व्यक्ति सशक्त होता है तब देश सशक्त होता है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम चल रहे हैं और इसीलिए हम आज यहाँ पर नामांकन करने के लिए आए, क्योंकि ये अयोध्या हॉट सीट है और लोग ये चाहते देखते हैं इसको। तो अपनी फाइट आपकी? हमारी फाइट, देखिए हमारी फाइट तो सबसे है और कहने का क्या मतलब है कि जनता इसको समझे। हम तो अपनी बात जो समाधान नीतियाँ हैं, हम केवल समाधानों पे काम कर रहे हैं, हम समाधानों को जनता तक पहुँचाने का प्रयास करने के लिए आए हैं। अम्बरीश देवगुप्ता।